भारत में शायद ही कोई ऐसा होगा जो पार्ले जी के बारे में नहीं जानता हो। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, अमीर से लेकर गरीब तक सब पार्ले जी खाते हैं। सच कहूँ तो आज भी कई लोग जिन्हें भरपेट खाना नहीं मिलता, वे लोग पार्ले जी खाकर ही अपना पेट भरते हैं। लॉकडाउन के दौरान पार्ले जी कई लोगों के लिए आसानी से मिलने वाला खाना बन गया। तो चलिए जानते हैं पार्ले जी भारत का सबसे पसंदीदा और सबसे ज़्यादा बिकने वाला बिस्किट कैसे बना। उससे पहले जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और नए वीडियोस के अपडेट पाने के लिए बगल वाली घंटी दबा दें। पार्ले जी आज या कल का नहीं बल्कि कई सालों पुराना प्रोडक्ट है। आज़ादी के पहले ही इसकी नींव रखी गई थी। हालांकि पार्ले जी आने से पहले इसकी कंपनी पार्ले की शुरुआत की गई थी। भारत की आज़ादी के पहले देश में अंग्रेज़ों का दबदबा था। विदेशी चीज़ें हर जगह भारतीय मार्केट में बेची जाती थी। उनके दाम भी काफ़ी ज़्यादा होते थे, इसलिए सिर्फ अमीर ही उनका मजा ले पाते थे। उस समय अंग्रेजों द्वारा कैंडी लाई गई थी, लेकिन वो भी अमीरों तक ही सीमित थी। ये बात मोहन दयाल को पसंद नहीं आई। वो स्वदेशी आंदोलन से काफ़ी प्रभावित थे, पर इस भेदभाव को खत्म करने के लिए उन्होंने उसका ही सहारा लिया। उन्होंने सोच लिया था कि वो भारतीयों के लिए भारत में बनी कैंडी लाएंगे ताकि वे भी इसका मजा ले सकें। इसके लिए वे जर्मनी गए और कैंडी बनाना सीखने लगे। 1928 में मोहन दयाल चौहान ने मुंबई के विले पार्ले में अपनी कंपनी की शुरुआत की। शुरुआती दौर में कंपनी का कोई नाम नहीं था, इसलिए मोहन दयाल ने उस जगह के नाम पर ही कंपनी का नाम हाउस ऑफ पार्ले रखा। पहली मशीन 1929 में लगाई गई। काम शुरू हुआ और पार्ले कंपनी में मिठाई, पिपरमेंट, टॉफ़ी आदि बनाए जाने लगे। ग्लूकोज, चीनी और दूध जैसे कच्चे माल से इन चीज़ों का उत्पादन शुरू हुआ। शुरुआती दौर में मोहन के परिवार के 12 लोग ही काम करते थे। यही 12 लोग मैन्युफैक्चरिंग से लेकर पैकेजिंग का भी काम संभालते थे। कंपनी से जो पहला प्रोडक्ट बाजार में पहुंचा वह था ऑरेंज वाइट। देखते देखते इस टॉफ़ी ने काफ़ी नाम कमाया और लोगों की जुबान पर पार्ले नाम चढ़ गया। ये वो दौर था जब बिस्किट को प्रीमियम प्रोडक्ट माना जाता था, जिसे खासकर अंग्रेज या देश के अमीर लोग ही खाते थे। उस वक्त ज़्यादातर बिस्किट विदेशों से मंगाया जाता था। साल 1938 में पार्ले ने फैसला किया कि वह बिस्किट बनाएगी जिसे देश का आम आदमी भी खरीद सके और खा सके। इसी क्रम में पार्ले ग्लूकोज बिस्किट का उत्पादन शुरू हुआ। यह बिस्किट सस्ता था और हर जगह बाजार में मौजूद था, इसलिए इसने काफ़ी कम वक्त में पूरे देश के घर घर में अपनी पकड़ बना ली। इस बिस्किट के साथ एक राष्ट्रवादी विचारधारा भी थी कि देश में इसे पहली बार बनाया गया है और अब विदेशी बिस्किट पर कोई निर्भरता नहीं रही। अब अंग्रेज यह नहीं कह सकते थे कि वे ही सिर्फ बिस्किट खाते हैं या उनके बनाए बिस्किट पर ही लोग निर्भर हैं। देश के लोगों में यह भावना पूरी तरह से घर कर गई। पार्ले अब बिस्किट कंपनी नहीं बल्कि देश की निशानी बन गई। पार्ले ग्लूको बिस्किट देश में तो छाया ही, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश और इंडियन आर्मी के सैनिकों की भी पसंद बनकर उभरा। अब पार्ले की सफलता की कहानी अपने चरम पर थी। ऐसे में 1940 में कंपनी ने पहला नमकीन बिस्किट सॉल्टेड क्रैकर मोनाको शुरू किया। तब तक 1947 में देश का विभाजन हो गया और पार्ले को ग्लूको बिस्किट का उत्पादन रोकना पड़ा, क्योंकि गेहूं इसका मुख्य स्रोत था, इसकी कमी पड़ गई। इस संकट से उबरने के लिए पार्ले ने बार्ली से बने बिस्किट को बनाना और बेचना शुरू किया। 1940 में पार्ले ऐसी कंपनी बन गई थी जिसके पास दुनिया का सबसे लंबा 250 फीट का ओवन था। बाद में ब्रिटानिया मार्केट में आई और उसने पार्ले के ग्लूको की तरह ग्लूकोज डी बनाना शुरू किया। बाजार में अपनी मौजूदगी बनाए रखने के लिए पार्ले ने 80 के दशक में ग्लूको का नाम बदलकर पार्ले जी कर दिया। पैकेट का रंग भी बदला और सफ़ेद और पीले कवर में बिस्किट आने लगे। इस पर पार्ले जी गर्ल की तस्वीर छपी होती थी। शुरू में जी का मतलब ग्लूकोज हुआ करता था, लेकिन 2000 के दशक में यह जीनियस के तौर पर जाना जाने लगा। पार्ले जी गर्ल के बारे में कई कहानियाँ हैं, जिसमें कहा गया कि उस वक्त के मशहूर कलाकार मखनलाल दहिया ने 60 के दशक में लड़की की तस्वीर बनाई थी जो डिब्बे पर देखा जाता था। लॉकडाउन के दौरान पार्ले जी कई लोगों के लिए आसानी से मिलने वाला खाना बन गया। ये आम आदमी का बिस्किट है। जो ब्रेड नहीं खरीद सकते वो पार्ले जी खरीदते हैं। पार्ले प्रोडक्ट के कैटेगरी हेड मयंक शाह ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान कई राज्यों और एनजीओ ने बड़ी मात्रा में बिस्किट की मांग की। किसी जमाने में 12 कर्मचारियों से शुरू हुई पार्ले जी के पास आज 130 से भी ज़्यादा फैक्ट्रियां हैं और लगभग 50 लाख रिटेल स्टोर्स हैं। हर महीने पार्ले जी 1 अरब से ज़्यादा बिस्किट का उत्पादन करती है। देश के कोने कोने में जहां सामान ठीक से नहीं पहुंचाए जाते, पार्ले जी बिस्किट वहां भी दिखता है।
पार्ले जी के साथ आपकी कौन सी यादें जुड़ी है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही मोटिवेशनल और हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।